मैंने फोन को कान से लगाए रखा। उम्मी, इसे फोन मत देना। वो आवाज कमजोर थी, जैसे किसी ने बरसों से इसके गिले से चीखें छीन ली हो। लेकिन वो मेरी ज़ैनब थी, मेरी बच्ची, मेरी जान। ज़ैनब, मेरी चीख निकल गई। दूसरी तरफ से सिसकी सुनाई दी। उम्मी प्लीज, मत बताना कि आपको सब पता चल गया है। ये मुझे मार देंगे। अरसलान का चेहरा जर्द पड़ गया। वो झपट कर मेरी तरफ बड़ा, मगर शायद 4 साल का मां का गम इस लम्हे ताकत बन चुका था। मैंने फोन मजबूती से पकड़ लिया और पूरी कुव्वत से इसे धक्का दे दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ। ओ ज़ैनब, तुम कहाँ हो? पुराना फार्म हाउस, इसकी टूटी हुई आवाज आई। शेखुपुरा रोड के पास, जहां अरसलान के अबू की जमीन थी। अचानक जोर का शोर आया, किसी दरवाजे के खिलने की आवाज, फिर ज़ैनब की खौफजदा चीख, और काल किट गई। मेरी दुनिया एक लम्हे के लिए साकित हो गई, मगर अगले ही लम्हे मैंने 15 पर काल मिला दी। अरसलान मेरी तरफ बढ़ा। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। गलती तो मैंने 4 साल पहले की थी, जब तुम पर यकीन किया था। वो मेरी तरफ लपका, मगर दरवाजे पर जोरदार दस्तक गूंज उठी। महल्ले वाले जमा हो चुके थे। मैंने जानबूझकर चीखना शुरू कर दिया, बचाओ, मेरी बेटी जिंदा है। इसने मेरी बेटी को कैद कर रखा है। लोग अंदर घुस आए। अरसलान भागने की कोशिश करने लगा, मगर 2 नौजवानों ने इसे पकड़ लिया। पुलिस के आने तक इसके चेहरे का सारा गुरूर रेजा रेजा हो चुका था। 3 घंटे बाद पुलिस की गाड़ियां शेखुपुरा रोड के इस वीरान फार्म हाउस के बाहर खड़ी थीं। जंग आलूद गेट तोड़ा गया। अंदर बदबू, नमी और अंधेरा था। एक कमरा था जिसके दरवाजे पर बाहर से 3 ताले लगे हुए थे। जब ताले तोड़े गए तो मेरे कदम लड़खड़ा गए। कमरे के कोने में एक साया सिमटा बैठा था, बिखरे हुए बाल, कमजोर जिस्म और डरी हुई आंखें। मगर वो मेरी ज़ैनब थी, मेरी बेटी जिंदा थी। वो मुझे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। उम्मी, मैं दौड़ कर रास के पास गई। हम दोनों फर्श पर बैठे एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। 4 साल का फासला आंसू मैं बहता जा रहा था। बाद में हकीकत सामने आई। हादसा हुआ ही नहीं था। ज़ैनब ने शादी के 1 साल बाद अरसलान की गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में जान लिया था। जब इसने पुलिस को इत्तला देने की धमकी दी, तो अरसलान और उसकी मां ने इसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। उन्होंने एक जाली हादसे की कहानी बनाई, एक नामालूम लाश को ज़ैनब करार देकर दफना दिया और मेरी बेटी को दुनिया की नज़रों से छुपाकर कैद कर दिया। 4 साल तक, 4 तवील साल। अदालत में जब जज ने अरसलान और परवीन बेगम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई तो वो पहली बार रोया था, मगर उसके आंसुओं में पछतावा नहीं था, सिर्फ शिकस्त थी। मैंने इसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि इस दिन मेरी सारी तवज्जो अपनी बेटी पर थी। वही बेटी जिसे मैंने 4 साल पहले कब्र में दफन समझ लिया था। आज इस वाक़ये को 2 साल गुजर चुके हैं। ज़ैनब अब भी रातों को कभी कभी डर कर जाग जाती है, कभी खामोश हो जाती है, कभी किसी बंद दरवाजे को देखकर कांपने लगती है, मगर वो जिंदा है। हर सुबह जब वो मेरे किचन में आकर कहती है, उम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं चुपके से आंसू पूंछ लेती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह खोई हुई चीज़ वापस तो देता है, मगर इस अंदाज में कि इंसान सारी उम्र उसका शुक्र अदा करता रहता है।